नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.9 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो कल के श्लोक में हमने देखा श्लोक नंबर 8वां में कि दुर्योधन जिन योद्धाओं की चर्चा करता है जो उसकी सेना के प्रमुख स्तंभ है उनके नाम भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति केवल व्यक्तियों का प्रतीक नहीं है। ये व्यक्तियों का प्रतीक नहीं है बल्कि ये विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और भावनाओं का प्रतीक है जो हमारी आत्मा और बुद्धि पर असर डालते हैं। ये जो नाम है ना वो विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और भावनाओं का प्रतीक है जो हमारी आत्मा और बुद्धि पर असर डालते हैं। कैसे? भीष्म रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव माइंडसेट। कर्ण संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा, स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी एंड मिसगाइडेड लॉयल्टी। कृपाचार्य अजैयता का भ्रम, अडिगता यानी कि स्टबबॉर्डनेस। अश्वत्थामा मोह और क्रोध। विकर्ण संघर्ष में फंसी नैतिकता। सोमदत्ति गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम। ये जो नाम है ये हमारे आत्मा और बुद्धि पर असर डालते हैं। आज बात करेंगे श्लोक नंबर 9वां। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को जानते हैं और अर्थ के जानने के बाद आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से समझेंगे। तो श्लोक है, अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहाराण सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक का अर्थ है, और भी कई वीर योद्धा हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने का निश्चय किया है। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध के विशेषज्ञ हैं। अब यानी कि आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से गहराई, आज गहराई लिखा है, सीख नहीं गहराई में हम जाएंगे कि ये गहराई से कैसे समझेंगे हम। इस श्लोक में दुर्योधन उन योद्धाओं का वर्णन करता है जो उसके पक्ष में हैं और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। ये योद्धा सिर्फ बाहरी युद्ध के लिए तैयार नहीं बल्कि वे अपनी निष्ठा और समर्पण में दृढ़ हैं। परंतु अगर इसे आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो यह उन मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं का प्रतीक है जो हमारे भीतर के संघर्ष में हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस श्लोक में दिया हुआ है कि जो दुर्योधन उन योद्धाओं का वर्णन करता है जो उसके पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में नहीं, दुर्योधन के पक्ष में है, और उस उद्देश्य के लिए मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए वो दुर्योधन के लिए अपनी प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। मतलब हम जान दे देंगे, मतलब दुर्योधन के लिए कहा गया ऐसा इस श्लोक में है। ये योद्धा सिर्फ बाहरी युद्ध के लिए तैयार नहीं बल्कि अपनी निष्ठा और समर्पण में दृढ़ है। मतलब दुर्योधन के लिए निष्ठा और समर्पण में दृढ़ थे, मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना। परंतु अगर इसमें आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो उन मानसिक भावनात्मक और अवस्थाओं का प्रतीक है जो हमारे भीतर के संघर्ष में हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। मतलब देखा जाए तो ये दुर्योधन के लिए तो वो अपनी प्राणों की परवाह नहीं करते, लेकिन ये देखा जाए तो अगर आत्मा के दृष्टिकोण से तो मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं का प्रतीक है जो हमारे अंदर संघर्ष करने में मदद करते हैं, हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। गहरा भावार्थ है हमारे बहुत गहरा है। देखा जाए तो यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन के संघर्ष में कई तरह की मानसिक और भावनात्मक शक्तियां होती हैं जो किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुटी रहती हैं। ये शक्तियां सही या गलत दोनों दिशा में इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब व्यक्ति आत्मिक जागरूकता के साथ जीता है तो वह समझता है कि उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा किसी दिशा में केंद्रित हो रही है। बहुत गहरा भावार्थ है। देखा जाए तो क्या कि जब भी हम जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ते हैं तो मानसिक और कुछ भावनात्मक शक्तियाँ होती हैं जो किसी विशेष लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुटी रहती हैं, और ये शक्तियाँ सही या गलत दोनों दिशा में इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब आप सही कर रहे हो तो सही, गलत है तो गलत।
जब व्यक्ति आत्मिक जागरूकता के साथ जीता है, मतलब अपने आत्मा या कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से जब जीता है, तो उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उसी दिशा, मतलब एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। एक दिशा में हम चल रहे होते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो दोनों दिशा में काम कर सकती है। गहरा भावार्थ यही है। मुख्य बातें: त्याग की निष्ठा। ये योद्धा अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की कुछ मानसिक अवस्थाएं पूरी तरह से अपने लक्ष्य की प्रति समर्पित होती हैं। अगर आत्मा के मार्ग पर सही दिशा में उपयोग की जाए तो ये अवस्थाएं हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाती है। आत्मज्ञान ना होने के चलते ये शक्तियां अधर्म के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं और स्वयं का सर्वनाश कर लेती हैं। त्याग की निष्ठा एक ऐसी चीज है कि ये योद्धा अपना प्राण त्यागने को तैयार हो जाता है और ये मनुष्य की मानसिक अवस्थाएं को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होती है। मतलब जो भी हम लक्ष्य के समर्पित होते हैं, त्याग की निष्ठा की हम करके दिखाएंगे, वो चीज़ आ जाती है। और अगर आत्मा के मार्ग पर सही दिशा में उपयोग की जाए तो ये अवस्थाएं हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति को ले जाती है। जो अगर इस त्याग की निष्ठा को अगर हम अपनाएं तो ये क्या करती है, आत्मज्ञान और आत्म शक्ति की ओर ले जाती है उस अवस्थाओं में। और जब आत्मा का ज्ञान ना हो, मतलब हमारे पास आत्मा का ज्ञान ना हो, तो ये शक्तियाँ अधर्म यानी कि दुर्योधन जैसे के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है और ये स्वयं का मतलब अपना सर्वनाश कर लेती हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, समाज में कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग पूरी तरह से एक नेता या विचारधारा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे उसके गलत फैसलों और आदर्शों को समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग अत्यधिक कट्टरता के चलते हिंसा और अराजकता का समर्थन करते हैं, भले ही यह समाज और मानवता के खिलाफ हो। उनकी समर्पण की भावना सही दिशा में नहीं होती है, जिसके कारण उनके कार्य अंततः समाज में विघटन और अपने ही पतन का कारण बनते हैं। बताया ये गया कि समाज में कई ऐसे लोग जो रहते हैं, जैसे एक नेता चाहे उस विचारधारा के प्रति ऐसे समर्पित रहते हैं ना कि वो गलत फैसलों और आदर्शों का समर्थन करते हैं, जिसके चलते ना अत्यधिक कट्टरता और हिंसा और अराजकता का समर्थन करते हैं, भले ही वो समाज के लिए और मानवता के खिलाफ हो, वो एकदम उसी चीज में लगे रहेंगे। उनकी समर्पण की भावना सही दिशा में नहीं होती है, मतलब वो सही दिशा नहीं होती है, गलत दिशा में उनकी चली जाती है और उनके कार्य अंततः समाज में विघटन और पतन के कारण बनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ लोग गलत कंपनियों को मूर्ख बनाने वाले लीडर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। वे अपनी ऊर्जा पोस्टरबाजी और वीडियो शेयर करने में, महागुरु बनाकर चाटुकारिता करने में, छपरियों को यूथ आइकन बनाने में और संसाधन पूंजी फ्रेंचाइजी लेकर 10 गुना महंगे प्रोडक्ट आम लोगों पर थोपने में लगा देते हैं। भले ये कंपनियां नैतिक और आत्मिक मूल्यों के हिसाब से गंध फैला रही हो, दूसरी कंपनियों के लीडरों को पैसे के बल पर खरीद कर गुलाम बनाकर अनैतिक कार्य, पोस्टरबाजी, खुद को ताकतवर दर्शाने का कार्य, जैसे आपने देखा होगा किसी लीडर का पोस्टर आता है और उसमें कुछ गद्दे ऊपर गोले में चिपके होते हैं, करवा रही हो। ऐसे लीडर अपनी पूरी ऊर्जा गलत दिशा में निवेश करते हैं और अंत में उनका व्यवसाय और प्रतिष्ठा गंभीर समस्याओं का सामना करती हैं। इस तरह की गलत दिशा में समर्पण अंततः उनका स्वयं का सर्वनाश कर देती है, क्योंकि वे गलत योजनाओं और अनेकता से भरी कंपनियों के लिए काम कर रहे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख बनाने वाले लीडर को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। मतलब दिख रहा है कि वो लीडर आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो उनकी मूर्खता में उन्हीं के साथ हो जाते हैं। वो इतना समर्पित हो जाते हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, गड्ढे की तरफ जा रही है कि किस तरफ जा रही है। और वो क्या करते हैं, वो अपनी ऊर्जा उन मूर्खों के पीछे लगा देते हैं। कैसे? पोस्टरबाजी और वीडियो शेयर करते हैं, महागुरु बना कर चाटुकारिता, मतलब उनकी चाटुकारिता करते हैं और छपरियों को यूथ आइकन बनाते हैं। मतलब ना ही कोई भाषा है बोलने का तरीका, ना ही उनका कोई ढंग है, और वो उन्हें यूथ आइकन बना देते हैं छपरियों की तरह। और वो क्या करते हैं, पूरी संसाधन में पूंजी फ्रेंचाइजी लेकर 10 गुना महंगा, मतलब उस कंपनी का 10 गुना महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं।
मान के चलो कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत अच्छा से अगर आयुर्वेदिक देखा जाए 50-60 रुपए का मिलती है, उसको 500-600 में बेचते हैं। ये कहाँ का नियम है? गलत चीज़ों पे आप सवाल उठाएं। दूसरा है विविध साधन यानी कि शस्त्र। विभिन्न शस्त्रों का उल्लेख यह दर्शाता है कि हमारे पास जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए कई तरह के साधन और मानसिक कौशल होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन साधनों को किस तरह और किस उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। सवाल ये है कि जो हमारे पास विभिन्न जो साधन होते हैं, विभिन्न शस्त्र होते हैं, जिसका यह उल्लेख दर्शाता है कि हमारे जीवन के संघर्ष निपटने के लिए कई तरह के साधन और मानसिक कौशल होते हैं। यह हम पे निर्भर करता है कि हम उस साधनों को किस तरह, मतलब किस दिशा में और किस उद्देश्य से उसको उपयोग कर सकते हैं। उन साधनों का किस तरह और किस उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, आर्मी में विभिन्न प्रकार के शस्त्र और उपकरण होते हैं, जैसे कि राइफलों, टैंक, विमान और अन्य सैन्य तकनीकें। इन शस्त्रों और उपकरणों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि इन्हें किस प्रकार से किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक सेनापति अपने सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देकर और इन शस्त्रों का सही तरीके से उपयोग करके युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इन शस्त्रों को उपकरणों का गलत दिशा में या अयोग्य रणनीतियों के लिए उपयोग किया जाए तो यह युद्ध की स्थिति को अधिक जटिल बना सकता है और परिणाम स्वरूप हार हो सकती है। आप इस चीज को बखूबी आप समझ रहे हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लीडर और टीम मेंबर के पास विभिन्न साधन और तकनीक होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राहक प्रबंधन प्रणाली और नेटवर्किंग कौशल। यदि ये साधन सही तरीके से और नैतिक दृष्टिकोण से उपयोग की जाए तो ये व्यवसाय को सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इन साधनों का उपयोग गलत रणनीतियों या असमर्थ प्रथाओं के लिए किया जाए, जैसे कि झूठे प्रचार, पोस्टरबाजी या अमान्य योजनाओं, एक लेख देना, पैसों से दूसरी कंपनियों के लीडर खरीदना, छपरियों को यूथ आइकन बनाना, तो यह व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है और विश्वास को भी चोट पहुंचा सकता है और समाज में डायरेक्ट सेलिंग की छवि को धूमिल कर सकता है। जैसे एक कंपनी है, देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उसमें लीडर होते हैं और टीम मेंबर होते हैं और उनके पास विभिन्न साधन और तकनीक होती हैं। मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राहक प्रबंधन प्रणाली होता है और नेटवर्किंग कौशल होता है, ये सभी होता है। लेकिन ये साधन सही तरीके से देखा जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वही चीज अगर आप सही तरीके से नहीं करते हो तो वो गलत धारणाओं में चला जाता है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई डायरेक्ट सेलिंग को लेके आता है और कोई वर्क करता है तो किया जाता है कि एक लेख दे दिया जाता है या झूठे पोस्टरबाजी कर दिया जाता है या पैसों से दूसरे कंपनियों के लीडर को खरीद लिया जाता है, लालच देके, पैसों का लालच भी दिया जाता है, प्लस एक लेख दे दिया जाता है कि आइए मैं आपको एक लेख देता हूं और यहाँ पे काम कीजिए और सिर्फ आपको एक ही लेख चलाना है, एक ही लेख। वो ये नहीं सोचता है कि कभी भी संघर्ष करके हम सफलता पा सकते हैं। चाटुकारिता से कभी कुछ नहीं हो सकता है और ऐसे ही दृष्टिकोण से नैतिक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाए तो ये व्यवसाय सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन अगर सही दिशा में इसका उपयोग किया जाए तो यहाँ से हर कोई सफल हो सकता है। लेकिन इन साधनों के चलते, जैसे कि झूठा प्रचार, कंपनियों को लीडर से पैसों से खरीदना, छपरियों को यूथ आइकन बनाना, इस चीज़ के चलते हम बहुत पीछे हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे समाज में क्या होता है, विश्वास को भी चोट लगता है और समाज में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की छवि धूमिल हो जाती है। इसी के चलते तो बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को गलत बता रहे हैं, झूठे बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, झूठे पोस्टरबाजी कर रहे हैं, झूठे लोगों को यूथ आइकन बना दे रहे हैं, छपरी जैसे बना दे रहे हैं, वर्क करा दे रहे हैं, एक लेख दे रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कोई एक लीडर खरीदा हुआ जाए तो फिर क्या होगा, आप ही सोचो। उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। और वो एक गुरु मानते हैं उनको, और यही गुरु के चलते क्या करते हैं, बर्बादी की तरफ जाते हैं। वो खुद तो डूबते हैं, उनको भी डुबाते हैं। युद्ध कौशल, विशारदा। युद्ध की विशेषता का मतलब है कि हमें अपने भीतर के संघर्ष को निपुणता और विवेक के साथ लड़ने की आवश्यकता है। यह
विशेषज्ञता में हमें आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। युद्ध कौशल यानी कि विशारदा का मतलब है अपने भीतर के संघर्ष को निपुणता और विवेक के साथ लड़ने की आवश्यकता है। यह विशेषज्ञता हमें आत्मिक रूप से शक्तिशाली, ये हमें आत्मिक मतलब आत्मा के रूप से हमें शक्तिशाली बनाती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक आर्मी जनरल को युद्ध की योजना बनाते समय कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। रणनीति, नेतृत्व और निर्णय निर्माण की क्षमता। यदि एक जनरल अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके युद्ध की परिस्थितियों को सही तरीके से समझता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है तो वह अपनी सेना को विजय की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए जनरल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने सैनिक के मनोबल को बनाए रखे और युद्ध के मैदान पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति को बदल सके। सही नेतृत्व और युद्ध कौशल से ही वह संघर्ष को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। ये उदाहरण है। अब डायरेक्ट सेलिंग के लिए उदाहरण, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सफल लीडर को भी अपनी टीम और व्यवसाय के अंदरूनी संघर्ष और निपुणता और विवेक के साथ संभालने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक लीडर को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टीम के सदस्यों की प्रेरणा बनाए रखना, समस्याओं का समाधान करना और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति को समायोजित करना। यदि लीडर अपने अनुभव और कौशल का सही तरीके से उपयोग करता है तो वह अपनी टीम को सही दिशा में ले जा सकता है और व्यवसाय को सफलता की ओर बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि लीडर बिना योजना और विवेक के निर्णय लेता है तो यह व्यवसाय की वृद्धि में बाधा डाल सकता है और टीम के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। मतलब एक सफल लीडर जो होता है वह अपनी टीम और व्यवसाय के अंदरूनी संघर्षों को वो निपुणता और विवेक के साथ संभालने की उसको आवश्यकता होती है, वो संभाल सकता है। जैसे कि एक लीडर विभिन्न चुनौतियां मतलब अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है और अपने उनके नीचे जो काम कर रहे होते हैं उनके सदस्यों को प्रेरणा भी बनाए रखना होता है, उनके समस्याओं का समाधान करना पड़ता है जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं और बाजार में बदलती परिस्थितियों का उनको अनुसार रणनीति बना के अपने नीचे प्रोवाइड करना होता है। यदि एक लीडर इस अनुभव और कौशल में सही तरीके से उपयोग करता है तो अपने टीम को सही दिशा में उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाता है। इसके विपरीत अगर वो लीडर बिना योजना और विवेक के निर्णय लेता है तो वह व्यवसाय में वृद्धि में बाधा डालता है। अगर वो विवेक और योजना से अगर निर्णय नहीं लेगा तो जो नीचे काम कर रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, उसको साथ साथ और टीम जो उनके नीचे जो है मनोबल टूट जाता है, वही असर डालता है। सीख लेते हैं हम। जब व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष को आत्मिक दृष्टिकोण से देखता है तो उसे यह समझ में आता है कि उसके भीतर कई शक्तियां होती हैं जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। सही दिशा में उनके उपयोग हमें मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है और गलत मार्ग कौरवों के भांति सर्वनाश की ओर ले जाता है। सीख हमें इससे लेना चाहिए कि जब भी हम जीवन के संघर्ष को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि उसके हमारे भीतर कई शक्तियाँ होती है, उसको उजागर कर सकते हैं हम उस शक्तियों को और उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं वो शक्तियाँ। और सही दिशा में अगर हम उसको उपयोग करें तो मानसिक और आत्मिक दिशा में हम उन्नति सफलता की ऊंचाई पर जा सकते हैं। और गलत मार्ग पर अगर जाते हो तो कौरवों का उदाहरण देख सकते हो, कौरवों के भांति सर्वनाश की ओर ले जाता है। कहानी कहती है महाभारत की कि महाभारत की महान कथा बताती है कि दुर्योधन के पक्ष में कई प्रमुख योद्धा हैं जिन्होंने अपने जीवन को दुर्योधन की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये योद्धा अपने वीरता, युद्ध कौशल और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वे युद्ध के हर पहलू में दक्ष हैं और दुर्योधन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस श्लोक में महाभारत की कहानी बताती है कि दुर्योधन के पक्ष में कई प्रमुख योद्धाएं थे, बहुत सारे योद्धाएं थे जिन्होंने अपनी जीवन को अपना जीवन दुर्योधन के समर्पित कर दिया था। और वो योद्धा बहुत वीरता था, उनके पास युद्ध कौशल था और विभिन्न प्रकार के शस्त्र बहुत तरह के शस्त्र थे, शस्त्रों से सुसज्जित बहुत तरह के शस्त्रों से सुसज्जित थे। युद्ध के हर पहलू में दक्ष हैं और दुर्योधन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप।
जो आपसे एक सवाल रहता है, क्या आप अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आपके भीतर की मानसिक और भावनात्मक शक्ति सही दिशा में केंद्रित है? अपने आप से पूछे कि क्या आप अपने आंतरिक संघर्षों को निपुणता और विवेक से संभाल रहे हैं, और क्या आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप भी किसी गधे को यूथ आइकन और अपने महागुरु मानते हैं? क्या आप भी समाज के एक अच्छे व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग की छवि को धूमिल करने में अपनी ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह आपसे सवाल है सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप के द्वारा। तो आज का श्लोक यहीं पे खत्म होता है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।